ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमने तुर्की की बहुत मदद करी थी जब वहाँ भूकंप आया था, और यहाँ तक कि हमने अपने डॉक्टर्स, मेडिकल स्क्वाड और यहाँ की डॉग स्क्वाड भी। हाल की कंडीशन में भारत और पाकिस्तान में युद्ध हुआ है, उसमें टर्की ने ओपन सपोर्ट पाकिस्तान को किया है, जो हमारे देश के हित में नहीं है। हम ड्राई फ्रूट की कुछ आइटम टर्की से इंपोर्ट करते थे, आज के डेट में हम पूरा उसका बहिष्कार करते हैं। हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ प्रोडक्ट जो भी आते हैं वहाँ से टर्की से, उसका पूरी तरह से 100% बाइकआउट करना चाहिए। तारीख 6 फरवरी 2023 सुबह 4:17 पर तुर्की की जमीन डोली थी। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.8 मैग्नीट्यूड थी। इससे पहले कि लोग संभल पाते, कुछ देर बाद ही भूकंप का एक और झटका आया। इस बार रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.4 मैग्नीट्यूड थी। भूकंप के झटकों का यह दौर यही नहीं रुका, इसके बाद 6.5 तीव्रता का एक और झटका लगा। सुबह से दोपहर तक 3 झटके आ चुके थे। शाम 4 बजे के करीब चौथा झटका आया, जिसके बाद तुर्की की बुलंद इमारतें धराशायी होने लगी। हर ओर चीख पुकार मची थी। तबाही का ऐसा मंजर तुर्की ने इससे पहले नहीं देखा था। कुदरत के कहर के आगे तुर्की बेबस था। लोग लाचार थे, दाने दाने को मोहताज थे। कुदरत के कहर का अंदाजा इस बात से भी बखूबी लगाया जा सकता है कि 45,000 से ज्यादा लोगों की पल भर में ही जान चली गई। दुनिया ने तब तुर्की के लिए मदद का हाथ बढ़ाया था। उस फहरिस्त में पहला नाम भारत का था। महाविनाशकारी भूकंप के समय भारत ने मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया। खंडहर में से हजारों लोगों की जान बचाई, बाहर निकालकर इलाज किया, भूख से बेबस लोगों को खाना खिलाया। तुर्की के लोग भारत की सेवा भाव के कायल थे। वक्त ने करवट ली। 2 साल बाद वही तुर्की आज भारत की पीठ में खंजर घोंप रहा है। पाकिस्तान के साथ परछाई की तरह खड़े होने का दम भर रहा है। भले ही भारत ने तुर्की के लिए मदद का हाथ बढ़ाया था, कहते हैं कि चाल चरित्र नहीं बदलता। तुर्की ने अपना कैरेक्टर दिखाया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर चलाया। इस दौरान चीन, तुर्की और अजरबैजान का असली चेहरा पूरी दुनिया के सामने आ गया। भारत के दोस्त और दुश्मन की पहचान हो गई। पाकिस्तान भारत पर जिस ड्रोन से हमला कर रहा था, वो या तो मेड इन चाइना थे या फिर मेड इन तुर्की। हालांकि इस दौरान चीन सीधे तौर पर युद्ध में शामिल नहीं हुआ, लेकिन तुर्की पाकिस्तान की ओर से भारत के साथ लड़ रहा था। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमने तुर्की की बहुत मदद करी थी जब वहाँ भूकंप आया था, और यहाँ तक कि हमने अपने डॉक्टर्स, मेडिकल स्क्वाड और यहाँ की डॉग स्क्वाड भी, और वहाँ की जनता ने हमें चीयर करा था। तो हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि तुर्की जो ऑपरेशन दोस्त था हमारा, जब हमने ये करा, तो वो ऐसा कदम उठाएगा और मतलब हमारे दुश्मन के साथ मिलके सारा काम करेगा। तो इसलिए जो ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया है और बाकी जो ट्रैवल एसोसिएशन हैं, बड़े बड़े जो टूर ऑपरेटर्स, ट्रैवल एजेंट्स हैं, सबने तुर्की का और अजरबैजान का, क्योंकि अजरबैजान ने भी इनको ओपनली सपोर्ट करा है, तो इन दोनों का बाइकआउट करा है। एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जंग में तुर्की न केवल पाकिस्तान की मदद कर रहा था, बल्कि पाकिस्तान की ओर से भारत के खिलाफ जंग भी लड़ रहा था। भारत पाकिस्तान के बीच सैन्य टकराव के दौरान तुर्की ने न सिर्फ पाकिस्तान को ड्रोन मुहैया कराया था, बल्कि तुर्की के सैनिकों द्वारा वो ऑपरेट भी किया जा रहा था। जवाबी हमले में तुर्की के दोनों सैनिकों को भारतीय जांबाजों ने जहन्नुम पहुंचा दिया। इस वाक्य के बाद एक और जहां तुर्की का पाकिस्तान प्रेम देखने को मिला, वहीं भारत विरोधी नीति भी खुलकर सामने आ गई है। जो अभी हाल की कंडीशन में भारत और पाकिस्तान में युद्ध हुआ है, उसमें टर्की ने ओपन सपोर्ट पाकिस्तान को किया है, जो हमारे देश के हित में नहीं है। हम उसका पूरा विरोध करते हैं। हम ड्राई फ्रूट की कुछ आइटम टर्की से इंपोर्ट करते थे, जो खसखस है, हेजलनट है, टर्कल है, आलूचा बोलते हैं उसको, कुछ पिस्ता की कुछ क्वालिटीज आती है वहां से, जो आज के डेट में हम पूरा उसका बहिष्कार करते हैं। हम इंपोर्टर्स को भी रिक्वेस्ट करते हैं कोई उस तरीके कोई आइटम इंपोर्ट ना करें, और ऐसी कोई आइटम हम कंज्यूमर को भी रिक्वेस्ट करेंगे कि उस टाइप का कोई आइटम आज के बाद कंज्यूम ना करें। भारत में उसका सब्स्टिट्यूट बहुत बड़ी मात्रा में अवेलेबल है,
जैसे टर्कल बोलते हैं, आलूचा बोलते हैं, उसका सब्स्टिट्यूट जर्दालू है, हेजलनट का सब्स्टिट्यूट बादाम है, और भी बहुत सारी आइटम है जिससे वो खाने से उतना ही इम्पैक्ट होगा बॉडी पे या ड्राई फ्रूट के हिसाब से। एज ऑफ नाउ जो कुछ दिनों से जो देश में चल रहा है, पाकिस्तान के जो आतंकवादियों ने हमारे जो निर्दोष लोगों को मारा है अननेसेसरी, और उसका जवाब जब मोदी जी ने दिया है अपने तरीके से और देशवासियों के भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, जब वो सब चल रहा था पूरा दुनिया शांत बैठा था, लेकिन टर्की अननेसेसरी बीच में आया, अननेसेसरी वो हमारे दुश्मन के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन कुछ साल पहले या कुछ महीनों ही पहले जब वहाँ तकलीफ हुआ था, जब वहाँ भूकंप आया था, तो सबसे पहले मोदी जी और भारतवासियों ने वहाँ पर डॉक्टर भेजे, नर्स भेजे, पर फिर भी वो गद्दारी दिखा रहा है और दुश्मनी निभा रहा है। तो हम एज अ कस्टमर या जो भी लोग हैं, हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ प्रोडक्ट जो भी आते हैं वहाँ से टर्की से, उसका पूरी तरह से 100% बाइकआउट करना चाहिए। बाइकआउट इज द ओनली वन थिंग। खैर, ये कोई पहला मौका नहीं है जब तुर्की ने भारत को असली चेहरा दिखा दिया है, पीठ में खंजर घोंपा है। तुर्की के दगाबाजी का लंबा इतिहास रहा है। शीत युद्ध के जमाने में तुर्की अमेरिकी खेमे में शामिल हुआ था। पाकिस्तान को शुरू से ही भारत के खिलाफ सैन्य मदद पहुंचानी शुरू कर दी थी। 1965 के युद्ध में तुर्की ने खुलकर पाकिस्तान की सहायता की थी। 1971 के जंग में पाकिस्तान को मदद मुहैया कराई थी। उसके बाद 1974 में भारत के करीबी साइप्रस पर हमला किया था। यूनाइटेड नेशन में कश्मीर को लेकर हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। इस बार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तो खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया। तुर्की ने कब कब निकाली भारत से दुश्मनी, यह भी आप समझ लीजिए। दरअसल शीत युद्ध के समय अमेरिकी खेमे में शामिल हुआ था तुर्की और साथ ही पाकिस्तान को सैन्य मदद पहुंचानी शुरू कर दी थी। 1965 के युद्ध में पाकिस्तान की सहायता की थी और 1971 के जंग में पाकिस्तान को मदद मुहैया कराई। 1974 में भारत के करीबी साइप्रस पर हमला किया। यूएन में कश्मीर मामले में हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान खुलकर पाकिस्तान का साथ भी तुर्की ने दिया है, जिससे कि हिंदुस्तानियों का गुस्सा उबाल पर है। बाकी रही सही कसर तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने पूरी कर दी है। हैरानी की बात है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को आतंकिस्तान का साथ देने वाला पाठ पढ़ा रहा है। रजब तैयब ने भारत को लेकर जो कहा है, उससे दोनों देशों के संबंधों पर असर पड़ना तय माना जा रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि हमने नहीं उकसाने की चेतावनी दी है। मैं अपनी बात को दोहरा रहा हूं, युद्ध विराम से सिंधु जल समझौता सहित कई मुद्दों का समाधान निकलेगा। मुश्किल की घड़ी में तुर्की पाकिस्तान के लोगों की मदद करता रहेगा। ऐसी परिस्थिति में हमारा रुख साफ है। हम हमेशा शांति, स्थिरता, कूटनीति और संवाद के पक्ष में हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हम एक के फायदे और दूसरे के नुकसान के बारे में नहीं सोचते। दरअसल आपको बता दें कि तुर्की एक मुस्लिम देश है, जहां की आबादी तकरीबन 9 करोड़ है। पाकिस्तान भी मुस्लिम देश है, उसकी आबादी 25 करोड़ के आसपास है। भारत की आबादी 140 करोड़ है, जिसमें मुस्लिमों की तादाद तुर्की और पाकिस्तान से ज्यादा है। आतंक को पालने वाले पाकिस्तान पर जब भी भारत कार्रवाई करता है, तुर्की तिलमिला उठता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के साथ तुर्की की भी हवा निकल गई है, लेकिन दो हारा दोनों एक दूसरे का सहारा बन रहा है। हालांकि यह बात अलग है कि हिंदुस्तान के पास इतनी शक्ति है कि ऐसे 10 देशों से भी अकेले निपट सकता है। अब आपकी क्या कुछ राय है इस खबर पर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और तुर्की की गद्दारी और एहसान फरामोशी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, यह भी बताएं। टीम न्यूज वॉच इंडिया।